12 साल रहे वो बहुत स्ट्रगल वाले रहे। तो उस समय लोगों का, रिश्तेदारों का, परिवार का एक दबाव रहता है कि आप इतने साल से कर रहे हैं और कुछ हो ही नहीं पा रहा है, आपको ये नौकरी कर लेनी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि एक टाइम खाना खा के टाइम पास करना पड़ता था। मैं जिस किराए के घर में रहता था वहाँ पे मैंने उसका किराया चुकाने के लिए अपनी बाइक तक बेच दी थी। और मैं अभी 3 अलग अलग बिजनेस को लीड कर रहा हूँ, जिसमें हमारे 100 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं। हारने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हार मान लेने में है। ये शब्द उस व्यक्ति पर सटीक बैठते हैं जिनकी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक जगह हार मिले तो थककर बैठना नहीं, बल्कि फिर से कोशिश करने में ही जीत है। यही सीख मिलती है हमारे आज के मेहमान से। हम बात कर रहे हैं बीकानेर के सक्सेसफुल बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर गोविंद भादु की, जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 15 छोटे बिजनेस किए। शुरुआत में सिर्फ विफलता मिली, लेकिन गोविंद जी का हौसला नहीं टूटा और वो कोशिश करते रहे। और आज गोविंद जी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। यही नहीं, उन्होंने अपनी स्ट्रगल की वजह से ठान लिया कि उन्होंने जो संघर्ष किया, विफलता देखी, उससे मिला अनुभव वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को गाइड और इंस्पायर करने के लिए करेंगे, ताकि उनको वो विफलता ना देखनी पड़े जो उन्होंने देखी। लेकिन उनका यहाँ तक का सफर इतना आसान नहीं था। तो आज उनसे ही जानेंगे कैसे इतनी असफलताओं के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और सफलता हासिल की। हमें पूरी उम्मीद है उनकी कहानी और उनके अनुभव सुनकर आपको और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं गोविंद भादु जी से। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद भादु है और मैं अभी 3 अलग अलग बिजनेस को लीड कर रहा हूं, जिसमें हमारे 100 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं। और उसके साथ में मैं युवाओं से संवाद करता हूं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में। और इसके साथ साथ ऐसे बिजनेसमैन जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उनको मैं मेंटरशिप देता हूं कि कैसे वे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं एक सिस्टम और ऑटोमेशन डालते हुए। खुद का बिजनेस करने का सपना इतना मजबूत था कि 9वीं क्लास में ही शुरुआत कर दी। सुनकर हैरान रह गए ना? हम भी हैरान थे गोविंद जी की ये कहानी सुनकर। तो मैं जब 9th क्लास में था तब मैंने तय किया कि मुझे अपना बिजनेस करना है। लेकिन तब ये तय करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ऐसे कोई भी संसाधन या रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन मैंने एक तय कर लिया था कि मैं खुद का बिजनेस करूँगा। जॉब चाहे कैसा भी हो वो मुझे नहीं करना है। मुझे नए चैलेंजेस चाहिए थे, नई क्रिएटिव फील्ड चाहिए था जहाँ पे मैं ज़्यादा कर सकूँ, उसको स्केल कर सकूँ। इसलिए मैंने बिज़नेस को तय किया। लेकिन अब मेरे पास में ये नहीं था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैं अपने दोस्तों के साथ में एक बार मार्केट में वीडियो गेम खेलने के लिए गया। तब वीडियो गेम आते थे और जिसको 10 रुपये घंटे से खिलाया जाता था। तो मैंने वहाँ से देखा कि यार ये अच्छा बिज़नेस है, मैं इसको अपनी पढ़ाई के साथ में स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं 500 रुपये एक वीडियो गेम ले आया और मैंने दूसरे जो दोस्त वीडियो गेम खेलते थे उनको बोला कि आप 7 रुपये में मेरे पास में आइए और मैं आपको खिलाता हूँ। तो वो मेरे पास में आने लगा और वहीं से मेरे बिज़नेस की स्टार्ट हो गई। उसके बाद में मैंने अपनी 12th की और छोटे मोटे काम, होलसेल, प्रिंटिंग, बहुत सारे काम करते गए और 5-6 अलग अलग बिज़नेस को किया। किसी में थोड़ी प्रोग्रेस मिली और कहीं पे एक लेवल पे जाके वो स्टक हो गया। तो फिर लगा कि यार यहाँ पे तो इतनी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने नए फील्ड को चुना और इस तरह 2005 में जब मैं 4-5 बिज़नेस कर चुका था तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मार्केटिंग कंपनी की स्थापना की, जिसमें हम 4-5 दोस्त साथ में आए। मेरे पास में कुछ पैसा था, कुछ कहीं से उधार लिया और इस तरह से एक बड़े लेवल पे उस बिज़नेस को स्टार्ट किया। लेकिन 9 महीने के अंदर ही हमारे आपस में कुछ ऐसा तालमेल की कमी रही, या जो लोग मेरे साथ में थे वो चाहते थे कि जल्दी प्रोग्रेस हो, बहुत जल्दी से हम अमीर बन जाएं। तो वो चीज़ें मेरे को सेट नहीं बैठी, इसलिए मैंने उस बिज़नेस को छोड़ दिया। जब मैंने उस बिज़नेस को छोड़ा तो मैं एकदम जीरो पे आ चुका था, और जीरो नहीं बल्कि माइनस में आ चुका था। मेरे पास में बहुत सारा कर्जा था। अब आगे शुरुआत करने के लिए एक नई शुरुआत करनी थी। जो लोगों से पैसा लिया था वो भी मांग रहे थे और घर वालों को भी एक जवाब देना था। बड़ी नेगेटिव स्थिति थी। उस समय ऐसा रहा कि मुझे अपने घर का किराया देने के लिए अपनी बाइक को बेचना पड़ा। लेकिन फिर लगा कि यार जीवन में एक नई शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ट्रेडिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया। ये बात है 2006 की।
और उसमें कुछ प्रोडक्ट से उस काम को करते गए। और हमेशा मैंने ये टीम के रूप में काम किया। मेरे साथ में मेरे 2 भाई हैं और हम तीनों लोग मिल के काम करते हैं और इसको करते गए। और 2012 में जो मैंने अपना इंपोर्ट का काम स्टार्ट कर दिया और उसके बाद में ये जर्नी जो है अनवरत चल रही है। बार बार मिलने वाली असफलता से कैसे डील किया गोविंद जी ने? अगर आपके साथ में भी लाइफ में बहुत सारे टाइम ऐसी स्थिति आती है कि आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखता और लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, तो आपको हमेशा पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और जो भी अचीव किया वो यहीं से किया है, हमने ही किया है। तो ऐसी कहीं भी स्थिति नहीं है कि हम एक बार वो ख़त्म हो जाए तो दोबारा नहीं हो सकता। अगर हम प्रयास करेंगे, लगातार डटे रहेंगे और जो गलतियां हमने पीछे की हैं उनसे सीख के, मेरे हिसाब से वहाँ से अगर हमारा कुछ फेलियर हुआ तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, वो हमारी एसेट्स थी। उससे सीख के वो गलती दोबारा नहीं हो, वो हमें प्रिपेयर कर रही थी आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, कहीं पे आप फेलियर हो रहे हैं, तो वो आपकी एक गलती है, वो एक इवेंट है जो फेल हुआ है। आप फेल नहीं हुए हैं, जो आप एक काम कर रहे थे वही फेल हुआ है। अब उस गलती से सीखिए और फिर से एक नई शुरुआत करिए और आगे बढ़िए। बार बार गिरना और फिर उठ खड़े हो जाना, कमाल का जज्बा चाहिए इसके लिए, और यही जज्बा जगाना सिखाते हैं गोविंद जी। और मैं आज अगर ये 3 बिजनेस को रन कर पा रहा हूँ तो ये पहले दिन मेरे पास में नहीं थे। इससे पहले मैंने 15 अलग अलग बिजनेस में ट्राई किया है, छोटे लेवल पे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वीडियो गेम से स्टार्ट किया था, किसी में सफलता मिली, किसी में सफलता नहीं मिली। तो ये नहीं है कि एक बार हम अगर कहीं पे फेल हो जाएं तो हमारी वो यात्रा ख़त्म हो जाती है। हमें हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए और सुधार करते रहना चाहिए। तो मुझे भी अब लगता है कि यहाँ से मेरी शुरुआत हुई है और अभी और बहुत कुछ ट्राई करना है, आगे बढ़ते रहना है। अगर अपनों का साथ और विश्वास हो तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। मुश्किल वक्त में कैसे गोविंद जी के अपनों ने उनका साथ दिया। जब ये 2000 में स्टार्ट किया और 2012 के जो 12 साल रहे वो बहुत स्ट्रगल वाले रहे। 2005 में मैंने बताया कि मैं कर्जे में चला गया था। तो उस समय लोगों का, रिश्तेदारों का, परिवार का एक दबाव रहता है कि आप इतने साल से कर रहे हैं और कुछ हो ही नहीं पा रहा है, आपको ये नौकरी कर लेनी चाहिए, आपको 20,000 की नौकरी में जाना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब आप नए एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक सोशल प्रेशर भी रहता है। तो वो सारा दबाव था। घर वाले भी बोलते थे कि ये नहीं, कुछ दूसरा ट्राई करना चाहिए, तुम्हें जॉब करना चाहिए, जैसा उनको समझ में आता था। लेकिन भाइयों ने हमेशा सपोर्ट किया, वो साथ चले, उस विजन को फॉलो किया। और उसके बाद भी मैं बताता हूँ, जब 2005 में मैंने कहा कि मैं कर्जे में चला गया था तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि एक टाइम खाना खा के टाइम पास करना पड़ता था। घर मैंने अपने व्यवहार को हमेशा मेंटेन रखा। मैं जिस किराए के घर में रहता था वहाँ पे मैंने उसका किराया चुकाने के लिए अपनी बाइक तक बेच दी थी। तो ये सारा जो है पार्ट ऑफ लाइफ है, ये स्ट्रगल चलता रहता है। इसी स्ट्रगल से जब हम आगे निकलते हैं, इन चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो ही आगे बढ़ते हैं। गोविंद जी आज एक सफल बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज 100 से अधिक कर्मचारी उनके साथ काम करते हैं और 10 करोड़ सालाना से ज्यादा का टर्नओवर है इनका। लेकिन वो यही नहीं रुकना चाहते और बड़ा सपना हासिल करना चाहते हैं। अभी मैं पिछले 21 साल से बिजनेस में हूँ और मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें आया कि मुझे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। मैंने बहुत सी चीज़ें खुद गलतियाँ करके सीखी। तो अब मुझे लगता है कि जो भी स्मॉल बिजनेसेस इंडिया के अंदर हैं, एसएमईज हैं, स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज, उनका हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जो भी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के लोग हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और 8 से 18 घंटे अपने बिजनेस को देते हैं। और मेरी भी यही जर्नी रही है। मैंने पिछले 20 साल में बिजनेस में समय दिया है, बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसे लोग, सिर्फ उसमें जो कमी है वो है उनके पास में एक मार्गदर्शन की, एक सपोर्ट की। अगर उन्हें सही डायरेक्शन मिले, सपोर्ट मिले, स्ट्रेटेजी मिले और एक सिस्टम मिले तो वो भी अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अपने अंदर एक विश्वास की कमी रहती है। आज हम देखते हैं बहुत से लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन एक डर रहता है कि मैं कहीं फेल नहीं हो जाऊं, जो मैं कर रहा हूं वो भी हाथ से नहीं निकल जाए और दूसरे लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या रहेगा। तो ये एक विश्वास पैदा नहीं हो पाता है कि उनके पास में एक रोड मैप नहीं है कि कैसे इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। जो मैं कर रहा हूँ उस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो मैं हेल्प करता हूँ ऐसे स्मॉल बिजनेसेस की कि कैसे वे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर एक सिस्टम डाल सकते हैं, एक ऑटोमेशन डाल सकते हैं, उसके साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, उस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं।
मेरे हिसाब से बिजनेस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। जब हम बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं, हमारी प्रोडक्ट और सर्विस से बहुत सारे लोगों के जीवन को आसान बनाते हैं और उसके साथ साथ देश के अंदर भी एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, उससे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से बिजनेस से बड़ी कोई सेवा नहीं है, बस हमें उसको सही इंटेंशन और वैल्यूज से करना चाहिए। और अभी जो मैं बिजनेसमैन के साथ में काम कर रहा हूँ या अपने खुद के बिजनेस को रन कर रहा हूँ, तो मेरा अब लक्ष्य है कि ऐसे जो भी स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, आने वाले 10 साल में 1 लाख लोगों को इंस्पायर करना और 100 ऐसे लोग तैयार करना जिनको मैं 100 करोड़ के क्लब में शामिल कर सकूं। ये मेरा एक लक्ष्य है, जिससे ये देश के इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा योगदान होगा। और जब मैं ये बिज़नेस कर रहा था, मैंने अपनी जर्नी बताई और बहुत बार हमें लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा, हम निराश हो जाते हैं। तो मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट रखता हूँ, तो मेरा जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो है कर्म। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। जैसे हमने गीता में भी पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा है कि कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम यहाँ जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, हमारे पास जो करने के लिए है वो है कर्म। जो हमारा उद्देश्य है उस दिशा में हम अपनी भूमिका को बेस्ट तरीके से निभाएं और बाकी जो भी रिजल्ट है वो आएगा। अब ये जो कर्म की शक्ति है ये मुझे मोटिवेट रखती है। गोविंद जी की कहानी सिखाती है कि बार बार गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरना फिर ना उठना गलत है। अभी मैं अपना युवाओं के लिए एक सेमिनार चलाता हूँ, सेव योर ड्रीम, और मैं उसके द्वारा हज़ारों युवाओं से मिला हूँ। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी आती है सफलता के लिए कि आजकल हर कोई देख के उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहता। सफलता चाहता है, लेकिन जो सफलता के लिए एक प्रोसेस रहती है, उसके अंदर जो एक टाइम की लिमिट है, जिस प्रोसेस से हमें गुजरना है, उसको फॉलो नहीं करना चाहता। अगर हम प्रोसेस पे फोकस कर लें और आउटकम को एक बार साइड में रखते हैं, आउटकम हमें दिशा के लिए प्रेरित करेगा, जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं उसके लिए दिशा आउटकम देगा, लेकिन हमारा फोकस प्रोसेस पे रहना चाहिए। और अगर वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो 100% सफल होंगे। आज जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है उन्हें इस स्टोरी से कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा। और मुझे लगता है अगर एक भी व्यक्ति के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आए तो ये मेरी आज की जो स्टोरी मैंने यहाँ पे शेयर की है वो मेरे लिए सेटिस्फैक्शन वाली रहेगी कि मैंने कुछ बताया और किसी को लाभ हुआ। अगर कोई व्यक्ति मुझसे जुड़ना चाहता है, मेरे सेमिनार में आना चाहता है या कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहता है, तो वो मेरे सोशल मीडिया हैंडल गोविंद भादु ऑफिशियल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और govindbhadu.com से कनेक्ट कर सकता है, मुझसे जुड़ सकता है। थैंक यू। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, कभी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर सफल हुए तो दूसरों का नेतृत्व करोगे और अगर असफल भी हुए तो दूसरों का मार्गदर्शन करोगे। अगली बार ऐसी ही कोई और हौसले की कहानी लेकर आएंगे आपके सामने। और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति की कहानी जानते हैं जो लोगों को प्रेरणा दे सकती है, तो हमें नीचे दिए गए ईमेल पर जरूर लिखें।